ओके, सो अब यहाँ पे हमने कुछ एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप्स को विद नेम पढ़ लिए हैं और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ सम एरोमेटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ सम एरोमेटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक बेंजीन रिंग के साथ CHA को अटैच कर दिया है, CHO, ठीक है भाई, तो इसको नाम दूंगा बेंजल्डिहाइड। क्या नाम दूंगा इसको? बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, और यहां पे अगर मैंने इसी के साथ थोड़ा चेंज ऐसे कर दिया कि मैंने बेंजल्डिहाइड की जगह सबसे पहले बेंजिल ले लिया। अगर आपके बेंजीन रिंग के साथ CH2 जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके के साथ, तो इसको हम बोलते हैं बेंजिल, ठीक है। और इसके बाद CHO जुड़ गया इसके, तो मैं क्या बोलूंगा? बेंजिल, या मैं बोलूंगा यहाँ पे नंबरिंग करूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेरे पास क्या है? CHO है, तो मैं नंबरिंग यहां से कर दूं 1 देन 2 पे क्या लगा हुआ है? ये अब बेंजीन रिंग नहीं है, ये क्या है? फिनाइल है, 2 पे फिनाइल है, तो 2 फिनाइल मेथड इथेनल, ठीक है, 2 फिनाइल इथेनल। क्लियर हो गया क्या? तो इफ बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विद मोर देन 1 कार्बन देन इट इज कॉल्ड फिनाइल, ठीक है ना। बेंजीन रिंग इज अटैच्ड विद मोर देन 1 कार्बन देन इट इज कॉल्ड फिनाइल। व्हाट डू यू मीन बाय फिनाइल? मैं आपको फिनाइल के बारे में एक बार बता देता हूं। आपके सामने ये जो बेंजीन रिंग दिख रही है ना बेटा, इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास एक H होता है, ठीक है, और हर एक H को अगर मैं काउंट कर लूं इस पूरे स्ट्रक्चर के, तो टोटल यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और कार्बन कितने टोटल? 6। तो अगर फॉर्मूला C6H6 है तो वो एक बेंजीन है। क्या है? वो एक बेंजीन है। बट अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं कि भाई बेंजीन के किसी एक H को हटा देता हूं और उसके जगह एक नया कोई चीज जोड़ देता हूं, तो मेरे बेंजीन में एक H की क्या हो गई है? कमी हो गई है, और वो C6H6 नहीं रहा, वो C6H5 बन चुका है। तो C6H5 की मैं बात करता हूं, तो C6H5 एक फिनाइल के नाम से जाने जाने वाला कंपाउंड कहलाता है, ठीक है ना। फिनॉल और फिनाइल में फर्क होता है। फिनाइल आपका ये है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, और एक वर्ड होता है फिनॉल। फिनॉल के केस में क्या होता है? OH लगा होता है, जैसे हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है भाई। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक कंपाउंड में और लेता हूं जिसमें डबल बॉन्ड की भी कंटेंट लेंगे हम। CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO, लेकिन यहां पे मेरे पास एक कार्बन जिसके संग ये जो बॉन्ड जुड़ रहा है उसमें बेंजीन रिंग भी जोड़ रखी है मैंने, ठीक है। इसका नाम क्या होना है? जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे सीनियर वाले को हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 देन 2 देन 3, और थर्ड पे क्या लगा है बेटा? बेंजीन नहीं लगा है, थर्ड पे क्या लगा है? फिनाइल लगा है। क्या लगा है? फिनाइल लगा है। तो मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा, मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम ये कर रहा है, तो थर्ड पे क्या लगा है बेटा? 3 पे फिनाइल लगा है, 3 फिनाइल मैथ है प्रॉप। अब प्रॉप तो का मतलब वर्ड रूट हो गया 3 कार्बन का, तो प्रॉप, और प्रॉप के सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो प्रॉप टू इन, और 2 इन के बाद 1 पे क्या लिखा है? 1 अल, ठीक है। ये ऑल नहीं है, ये Al है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 अल आ गया, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, अब हम कुछ बात करेंगे बेटा कीटोन्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग? कीटोन्स की बात करने वाले हैं। जरा कीटोन के बारे में भी समझते हैं, ठीक है। तो कीटोन के नोमेनक्लेचर को जरा देखिएगा। कीटोन में जो सफिक्स लगना है नाम के बाद वो आता है ओन। क्या आता है उसमें? ओन आता है, ठीक है बेटा। तो जरा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं CH3 देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। क्या है ये बेटा? दिस इज अ एसीटोन, दिस इज अ एसीटोन, दिस इज अ एसीटोन, दिस इज कॉल्ड अ एसीटोन। नेक्स्ट, अगर मैं इसका IUPAC नेम की बात करूं तो याद रखना यहां पे कितने कार्बन है बेटा? 1 2 और तीसरा कार्बन यहां पे भी है, तो प्रॉप मतलब वर्ड रूट मेरे लिए क्या हो गया? 3 कार्बन की चेन है, तो प्रॉप टू ओन, प्रॉप टू ओन, प्रॉप टू ओन, प्रॉप टू ओन, प्रोपेन टू ओन, सॉरी प्रॉप टू ओन नहीं, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन,
ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ कीटोन। अब मैं कुछ कीटोन्स के एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ कीटोन्स, ठीक है भाई। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेंजीन रिंग के साथ। यहां पे जो जुड़ने वाला है C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे CH3। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलेंगे एसिटोफिनोल। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोल, ठीक है। लिख लीजिए इसका नाम एसिटोफिनोल। ओन क्यों आ रहा है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन है। ये रहा कीटोन की शर्त ये होती है कि कार्बन के अगल बगल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। और एसिटो वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? तो आपने सुना होगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो इतने पार्ट में हम लोगों ने वर्ड यूज कर दिया एसिड, तो ये एसिड वर्ड यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, एसिटोफिनोल। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या नाम देंगे इसको? मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके बेटे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी केस में। सबसे पहले मेरे पास आएगा CO, then CH2 and then CH3, ठीक है। और इसके संग कनेक्टेड है हमारे पास बेंजीन रिंग। इस केस में जो नाम इसका होने वाला है वो नाम है प्रोपियोफिनोन। ठीक है। प्रोपियोफिनोन के बाद अगर मैं इसको आईयूपीएसी के नेम की बात करूं तो इथाइल फिनाइल कीटोन बोलूंगा। क्लियर है क्या सबको? ओके। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसमें कीटोन के नॉमेनक्लेचर की बात थोड़ी हो गई। नॉमेनक्लेचर में ज्यादा डिटेल नहीं जाननी हमें, ठीक है। तो आइसोमेरस तो हम छोड़ रहे हैं। आइसोमेरस की बात हम बात करेंगे किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहले हमारा आ रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को हम कैसे बनाएं, इसके कुछ 2-4 रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो एल्डिहाइड है दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। बोथ अगर हम ऐसी कुछ रिएक्शंस देखें जिसमें एल्डिहाइड भी बने और कीटोन भी बने, ऐसी कुछ रिएक्शंस हो सकती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ कीटोन्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड इन पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला कि ऐसी कोई रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे जिसमें बोथ विल फॉर्म इन अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है। मतलब पहले पॉइंट में बात करने वाला हूं कि मैं ऐसे कुछ मेथड्स बताऊंगा यहाँ पे रिएक्शन करा के जिसमें एल्डिहाइड तो बनेगा साथ ही साथ कीटोन भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं बोथ विल फॉर्म। बोथ का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड, साथ ही साथ में क्या? कीटोन की बात चल रही है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एक साथ बनने वाले हैं। बोथ विल फॉर्म इन अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे एक और सेकंड मेथड की हम बात करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे? ओनली एल्डिहाइड विल फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। ओनली एल्डिहाइड विल फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। ओनली एल्डिहाइड विल फॉर्म in a chemical reaction। सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म होना है। ऐसे हम कुछ रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट 3 पार्ट है। तो हमने यहाँ पे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की है, वो जो डिवाइड हमने किया है वो एक्चुअली डिवाइड इन 3 पार्ट्स लिख लीजिएगा। डिवाइड इन 3 पार्ट्स। तो पहला हो गया जिसमें हम सिर्फ जिसमें हम एल्डिहाइड भी और कीटोन दोनों एक साथ बनाएंगे। दूसरी रिएक्शन जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने वाले हैं।
और थर्ड पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ कीटोन की फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो तीन तरीके हो गए आपके सामने। तो ओनली कीटोन विल फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, तो सबसे पहला हम तरीका जो डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम एल्डिहाइड बनाएंगे वो होगा हमारा सबसे पहले एल्कोहल, जिससे हम यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट मेथड बाय विच एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, हम एल्कोहल के हेल्प से क्या करने वाले हैं? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करने वाले हैं। सबसे मेथड पहला जो हम यूज करेंगे वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब इस केस में याद रखिएगा कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो मैं किस किस से ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, तो मैं यहां लिखवा देता हूं आपको बाई, हम वी कैन ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस बाई K2Cr2O7 with H2SO4। K2Cr2O7 with H2SO4 अगर ये कहीं लिखा हुआ दिख गया, समझ जाना ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास आ गया PCC, एरो के ऊपर लिखा हुआ है PCC, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ये ध्यान रखना PCC का जनरली हम वहां यूज करते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड अल्कोहल तो दिया हो जिसका हम ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड फॉर्म करेंगे, बट उसमें एक डबल बॉन्ड भी होगा, उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी होगा। डबल बॉन्ड को बिना डिस्टर्ब किए हम PCC का यूज करके अल्कोहल को एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो PCC का मतलब होता है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। लिख देता हूं मैं यहां पे पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है भाई, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसका एक फॉर्मूला भी होगा PCC का, जो हो सकता है भाई एग्जाम में डराने के लिए आपको रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर लिख दे, तो मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर देता हूँ। PCC का एक फॉर्मूला है जिसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो जाएंगे। यहाँ पे इस कार्बन की जगह मैंने H को प्लेस कर रखा, N को प्लेस कर रखा है, इसके ऊपर प्लस साइन है, और उसके बाद है HCrO3Cl -ion। ठीक है, HCrO3Cl -ion, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर आपसे ये कहा जाए कि इस फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखिएगा, तो हम लिखेंगे C5H5NH पॉजिटिव आयन जिसके साथ कनेक्टेड है CrO3Cl -ion। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ PCC। एग्जामिनर डराने के लिए PCC भी लिख सकता है एरो के ऊपर, एग्जामिनर डराने के लिए ये भी लिख सकता है और ये भी लिख सकता है। तो मैंने आपको तीनों तरीके से समझा दिया कि PCC एग्जामिनर एरो के ऊपर कैसे लिख सकता है। ठीक है, बट PCC इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट अगला है हमारा कॉलिंस रिएजेंट। ठीक है, तो कॉलिंस के थ्रू भी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कॉलिंस क्या होता है? CrO3N HCl या फिर प्रिडीन। अगर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया तो उसको हम बोलते हैं कॉलिंस रिएजेंट। ये भी हमारा क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है भाई, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की शुरू कर रहे हैं कहानी। सबसे पहले जो मेरी रिएक्शन होने वाली है दैट इज CH3CH2OH। ये क्या है बेटा? दिस इज अ इथेनॉल। दूसरी पॉइंट, ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है बेटा? ये 1 डिग्री अल्कोहल की मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया हुआ है। और यहाँ पे इस बात को आप जरा समझ लीजिए अच्छे से कि जिस कार्बन पे OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक अल्फा कार्बन कहलाता है, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। क्या ये क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराने के लिए मुझे इस तरह से ब्रैकेट लगा मैंने ऑक्सीडेशन का एक सिंबल दे दिया कि भाई मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। ये नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीडेशन का एक सिंबल रिप्रेजेंट करने का है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K2Cr2O7
प्लस H2SO4। इनका काम क्या है? ऑक्सीडेशन करना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? नंबर ऑफ कार्बन शुड बी मेंटेन। यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको इस पूरे कंपाउंड में? आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, बट यही मेन ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड में आप क्या करोगे? आप कार्बन को एज्यूम करते हुए 2 ही कार्बन के साथ अल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है, बाकी कार्बन को मेंटेन रखना है। तो जब आपके सामने इस तरह की कंडीशन आए कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना जितना कार्बन अल्कोहल का प्रेजेंट है उतने ही कार्बन आपको एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखने होंगे। मतलब अगर इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन ही मेंटेन रखने हैं। इस बात का ध्यान रखना। द नंबर ऑफ कार्बन शुड बी रिमेन्स एज इट इज। द नंबर ऑफ कार्बन शुड बी रिमेन्स एज इट इज। क्लियर है क्या? ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दैट इज एसिटाल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अभी आपने 1 डिग्री अल्कोहल का देख लिया, अब हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं CH3, फिर CH, फिर CH3, और यहां पे मेरे पास क्या है? OH। सो दिस इज एक्चुअली अ 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर आपको करनी है तो ऐसे केस में क्या बनता है? ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ मिडिल वाले कार्बन जिसको OH लगा हुआ है, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल, वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करेगा कीटोन। क्या फॉर्म करेगा बेटा? कीटोन। सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? सो दिस इज अ कीटोन। दिस इज अ कीटोन एंड इट इज फॉर्म्स फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भाई? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की। 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की, ये बड़ा पेचीदी चीज है। याद रखिएगा, इस केस में जब भी आपके सामने 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात आ जाए तो यहाँ पे आप कोशिश तो कर सकते हो, बट बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर देके आप व्यवस्थित तो करा सकते हो, बट वो नेचुरल कंडीशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो मतलब 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे केस में अगर आप कोशिश भी करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। क्या होगा एक्चुअली? जिस कार्बन से आपका यहां से OH रिमूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो OH है, कार्बन और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड टूटने वाला है और इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का। और जो प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, बहुत ज्यादा स्टेबल है हाइपरकॉन्जुगेशन के थ्रू। हाइपरकॉन्जुगेशन इसको बहुत ज्यादा स्टेबल बना रहा है। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब क्या होगा? इसके बगल वाले कार्बन, मतलब ये CH3 चाहे ये CH3 चाहे ये CH3, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से सीन बनेगा। देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास जो OH था उसके संग जुड़ा हुआ था यहाँ पे CH3, तो मैं इसके H को ऐसा दिखा देता हूँ, एक H को, बाकी H एज इट इज लगा देता हूँ, बाकी यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी CH3 लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही ये OH हटा, तो मैंने हटाने के बाद यहाँ पे इस कार्बन पर चार्ज क्या लगा दिया? प्लस का। क्या लगा दिया बेटा? यहाँ पे प्लस का चार्ज लगा दिया। इस प्लस का चार्ज का मतलब इस कार्बन के ऊपर डिफिशिएंसी आ गई है। तो इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं जिसके संग ये मेरा H लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपस में शेयरिंग हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठा के इस वाले कार्बन को दे दी जाएगी और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से था तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा से इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन को दे दिया गया है। तो कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखाई देगा मेरे को, CH3 फिर C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? CH3। सो दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसके थ्रू एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। सो पीसीसी के बारे में कुछ बातें मैं रीड आउट करके खत्म करता हूं। पीसीसी येलो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। पीसीसी इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट और पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यूज्ड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट, पीसीसी does not attack कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब कहने का कि अगर ऐसे केस है आपके सामने जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है और आपने पीसीसी यूज कर लिया
तो बेटा इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीसीसी के होने से, क्योंकि पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो जिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट है 1 डिग्री का, तो यहाँ पे आने वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन का ही मुझे एल्डिहाइड बनाना है। तो मैंने 4 कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म कर दिया है। यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3, यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2, यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2। ठीक है बेटे, और यहाँ पे कुछ जरूरत है मुझे लिखने की। तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनल। क्या कहेंगे इसको? ब्यूटेनल। नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट साइड में कितने थे? 4 कार्बन। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 4 कार्बन। क्या ये बात सबके समझ में आ गई है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस केस में। अब मैं बात करूंगा क्या नेक्स्ट एक और रिएक्शन के बारे में जिसमें हम पीसीसी का यूज करेंगे। और पीसीसी को हम जब भी यूज करेंगे तो उसमें एक सॉल्वेंट लेना पड़ता है। जैसे सॉल्वेंट आप ले रहे हो CH2Cl2। एक्चुअली दिस इज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, CH2Cl2 इज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूं, मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे फिनॉल। फिनॉल के साथ यहाँ पे इस बेंजीन, ये एक्चुअली फिनॉल नहीं है, यहाँ पे मैंने बेंजीन नहीं ली होती तो ये फिनॉल होता, बट मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सटुइनोल। साइक्लोहेक्सटुइनोल। ठीक है भाई, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं पीसीसी के साथ। ठीक है, और इसमें जो आपने नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिया है वो लिया है CH2Cl2, जिसका नाम है डाइक्लोरो, क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर है भाई? ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ध्यान से सुनना। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो अल्कोहल दिख रहा है आपको, एक्चुअली ये 2 डिग्री अल्कोहल की है कंडीशन, और 2 डिग्री अल्कोहल में बनता क्या है? कीटोन। क्या बनता है बेटे? कीटोन। कीटोन, कीटोन। ओके, और इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डबल बॉन्ड एज इट इज मेंटेन रहेगा, एज इट इज मेंटेन रहेगा। क्लियर है ये सबको? ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सटुइनोन। 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 ठीक है भाई? ओके, नेक्स्ट अगला तरीका जिससे हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। और इस मेथड को हम लास्ट मेथड रखेंगे आज की। मैं बहुत थक गया हूं और इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा छोटा बनाऊंगा, कल से थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। ठीक है बेटा? चलो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। ध्यान रखिएगा, डी वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? डी वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। इसका मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को मुझे यहाँ पे रिमूव करना है। हाइड्रोजन को क्या करना है बेटा? यहाँ पे रिमूव करना है। ठीक है, तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन with copper at 573 केल्विन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर 573 केल्विन पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये बात ध्यान रखना, कॉपर 573 केल्विन पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। ठीक है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, CH3CH, एक H इस तरह से, और उसके बाद मेरे पास है O बॉन्ड H। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हमें समझना क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन को रिमूव करना है। लेकिन डिहाइड्रोजिनेशन में यहां पे ध्यान रखना है, हाइड्रोजन जो रिमूव करूंगा मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव करूंगा। क्या करूंगा? 2 हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा। और कैसे करूंगा देखो बेटा, यहां पे इस केस में सबसे पहले जिसके साथ ट्रीटमेंट दे रहा हूं वो है कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है, इसका काम क्या है? ये कराता है डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को यहां से हम रिमूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे वो कहां से होने वाले हैं, जरा उसको देखिएगा एक बार। देखिए, मैंने यहां से उठा के यहां से ये H
ये दोनों ही H मैंने यहां से रिमूव कर दिए हैं, दोनों ही H मैंने यहां से रिमूव कर दिए हैं, और यहां पे इस कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो उठा के यहां पे दे दी। ठीक है, तो क्या होने वाला है बेटा, यहां पे फॉर्म होगा CH3CHO, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई है। इसका नाम है एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। तो याद रखना, कहीं पे नोट करके डाल दो, क्या डालना है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2। और एक वर्ड और मैं बता दूं डिहाइड्रोजनेशन जैसे ही लगता है, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन का जो मीनिंग है वो क्या है, उसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, अगले केस में भी हम वही बात करेंगे कि अगले केस में हमने 2 डिग्री अल्कोहल लेना है। यहां पे आपने जो अल्कोहल लिया था बेटा वो कैसे डिग्री का था, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट किया है हमने Cu 573 केल्विन के साथ। तो आप एक बार मुझे बताओ, जब 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो अल्डिहाइड क्यों बना, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है, कॉपर एट 573। ये बात ध्यान रखना, ये टेंपरेचर स्पेसिफिक है। कॉपर के साथ 573 केल्विन अगर आप देते हो तो कॉपर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले केस में मैं 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन लूंगा, मतलब 2 डिग्री को एज अ मेन रिएक्टेंट लूंगा, CH3 फिर C, और C के साथ मैंने यहाँ पे लगा रखा है R डैश, और इधर OH, और इधर आपका आ गया H। सो दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है क्या? अब इस 2 डिग्री अल्कोहल में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको ट्रीट किससे कर रहे हैं, 573 केल्विन से ट्रीट कर रहे हैं, जिसका काम है डिहाइड्रोजिनेशन। सेम वही प्रोसेस में यूज करूंगा, यहां से आपका H और यहां से भी आपका H रिमूव होने वाला है, और यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको मिल जाएगी, यहां वाले कार्बन को मिल जाएगी। क्लियर है क्या? क्योंकि यहां पे जो आपके ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना वो भी तो कंप्लीट करना है मेरे को। ठीक है ना, ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ना वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाता है। तो यहां पे क्या फॉर्म होने वाला है, CH3CR-HO। क्लियर है क्या? सो ये भी क्या बन गया, सॉरी यहां पे मुझे वैलेंसी कंप्लीट करनी है ना ऑक्सीजन की, सॉरी, तो डबल बॉन्ड लगाना होगा बेटा। यहां पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O, दैट इज अ कीटोन। वी हैव डिस्कस्ड in a previous class that is 1 degree alcohol is always on after oxidation forms aldehyde, 2 degree alcohol क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, और 3 degree alcohol का ऑक्सीडेशन नहीं होता तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं 3 डिग्री, एंड दैट्स द लास्ट रिएक्शन ऑफ द क्लास CH3। यहां पे ये चीजें आपके ऐसे कनेक्टेड फॉर्म में आएंगी, मतलब ये आपके पास है 3 डिग्री अल्कोहल। अब इस 3 डिग्री अल्कोहल की हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं बेटा कॉपर विद 573 केल्विन। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने की सोचोगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब मैंने आपको अभी बताया था। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या था, अभी बताया था मैंने, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2O। ठीक है भाई, H2O। तो इस केस में यहां से OH हटेगा और यहां से एक H हट जाएगा, इस वाले पोर्शन से एक H हटेगा, तो इन कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे हम। तो क्या फॉर्म करेगा, अभी मैं बता चुका हूं, CH3, जैसे यहां से OH हटा, OH हटने के बाद इस कार्बन को प्लस साइन आएगा, और वो जो प्लस साइन आएगा वो इस कार्बन के किसी भी एक CH, जो 3 बॉन्ड लगे ना CH
तो वो CH के जो बॉन्ड होंगे उस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेसिटी है वो उस कार्बन के प्लस वाले पार्ट को दे देगा जो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जरा मैं इसको एक्सपेंड करके बनाता हूँ। यहाँ पे आपके पास है CH3 CH इस तरह से बनाने के लिए, तो यहाँ पे जैसे ये OH यहाँ से हटा इस कार्बन में प्लस साइन आ जाएगा और इस कार्बन के जो CH के बीच के जो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेसिटी है वो इलेक्ट्रोनेसिटी इस कार्बन को दोबारा मिल जाएगी और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से ही था, है ना, सिंगल बॉन्ड पहले से ही था और उस सिंगल बॉन्ड को हमने यहाँ पे जैसे ही इसने इलेक्ट्रोनेसिटी दोबारा दे दी तो ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? मैं रिएक्टेंट साइड में डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ इस साइड में दिखाऊंगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो आई होप यहाँ पे जो एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है ये कैसे हो रही है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ना होके क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन होता है और कॉपर 573 केल्विन पे ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो छोटा सा एक बात ध्यान में आपको बता देता हूं कि आप जैसे जैसे रिएक्शंस होती जाएंगी आप जो उनके साथ में रिएजेंट्स यूज होते हैं उस रिएजेंट का काम क्या है अपने हिसाब से एक लिस्ट बना लीजिएगा कि इसका काम ये होता है कि 1 डिग्री को अल्डिहाइड बदलता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बदलता है और 3 डिग्री अल्कोहल को अल्कीन में बदलता है और वहां प्रोसेस का एरो के नीचे नाम लिख देना कि इसमें प्रोसेस क्या हुआ। उससे आपका ब्रेन उस चीज को सोच पाएगा और जब आपके सामने कन्वर्जन्स की कंडीशन या क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आपको एडवांस सोचना पड़ता है कि अगर मैंने इसको डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसके बीच में क्या क्या स्टेप्स होंगे तो वो आपको एडवांस में उसकी थिंकिंग करनी होगी। तो वो सिर्फ चीजें तभी आती है जब आपको ये पता हो कि उस रिएजेंट का डालने से रिएजेंट का काम क्या है, वो कर क्या देगा, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे 3 डिग्री के लिए थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट द टर्ट अल्कोहल, ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है ना, ये वाला टर्शरी अल्कोहल है। तो ये टर्ट अल्कोहल जो दिख रहा है, टर्शरी अल्कोहल को टर्ट अल्कोहल बोलते हैं, ये जो टर्ट अल्कोहल दिख रहा है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इट मे बी नोटेड दैट द टर्ट अल्कोहल कैन नॉट बी डिहाइड्रोजिनेटेड, मतलब उसका वो हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकता टू गेट एल्डिहाइड और कीटोन बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा हाइड्रोजन, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता है उसके साथ लगे हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और इस कार्बन के पास H है ही नहीं, अल्फा H नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ना होके डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्लियर है क्या? ओके, सो बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स विद द कॉपर विद 573 केल्विन दे गेट डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म एल्कीन। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वो हम कल मिलते हैं विद न्यू एनर्जेटिक कंडीशंस के साथ और थोड़ा सा और आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।